The players lost a little bit of confidence and then they were not good in possession. The players know it as well. भाई यूनाइटेड का एक और साइकिल खत्म हुई, और अनफॉर्चुनेटली आई थिंक जब प्लेयर्स पे ब्लेम जाते हैं कोच की तरफ से, इट शोज भाई एक लेवल ऑफ डिसडेन. इट्स ओवर, किस कोई भी दो राय नहीं है. टेन हाग कांट कीप दिस अप भाई. दिस इज बियॉन्ड एनीथिंग. बट पता है, दिस ब्रिंग्स मी बैक टू एग्जैक्टली व्हाट, कितनी डिलीजेंस आती है बिफोर प्लानिंग अ सीजन. तो लेट्स लुक एट इनियोस ने एग्जैक्टली क्या किया, क्योंकि इनियोस का भी जो टाइमलाइन ऑफ डिसीजन था वो इंटरेस्टिंग है. नाउ दे केप्ट टेन हैग जब एक ऐसी विंडो में जहां पे और बहुत सारे अच्छे कोचेस इधर से उधर मूव कर रहे थे. वी कैन टॉक अबाउट हांसी फ्लिक, वी कैन टॉक अबाउट कॉन्टे, और ऐसे ऐसे मैनेजर्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे. एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि यूनाइटेड केप्ट टेन हैग आफ्टर लास्ट सीजन, ऑल्दो दे हैड दिस एक्सक्यूज कि बहुत सारी इंजरीज थी लास्ट सीजन. फिर उन्होंने एक यंग सेंटर बैक साइन किया जो ऑल्दो आई एम इन फेवर ऑफ, बट इवेंचुअली ही गॉट इंजर्ड एज वेल. इट वाज अ लाइक अच्छा गुड चंक ऑफ मनी स्पेंड किया था यूनाइटेड ने. फिर उन्होंने एक मिडफील्डर साइन किया उगारते, जो कि लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं लाइक बहुत नेगेटिव बोलता हूँ यूजुअली उगारते के बारे में, बट इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स हैपनिंग टुगेदर. पहली तो बात, ही इज नॉट अ गुड इनफ सीएम मेरे हिसाब से फॉर अ चैंपियंस लीग क्लब, या फिर फॉरगेट चैंपियंस लीग, लाइक अ टॉप क्लब. ही इज नॉट गुड इनफ. दे स्पेंड 60 मिलियन ऑन उगारते. नाउ इवेंचुअली डाउन द रोड तुम्हें उगारते पे अपग्रेड करने के लिए दोबारा से 60 मिलियन या फिर ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे. नोटिस ओनाना भी 60 मिलियन के आसपास एस्टन विला गया था. ये सारे डिसीजंस जो हैं ये बहुत लंबी जर्नी पे स्टैकअप हो रहे हैं. रिमेंबर ग्लेजर्स के अंडर भी यूनाइटेड वाजंट सुपर गुड. तो ये जो अब ब्राइटन से स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह लाए, थिंग्स चेंज्ड, बट आई थिंक ये फिर भी बहुत सारे बैड डिसीजंस ऑन टॉप ऑफ बैड डिसीजंस. तो इस सीजन आई थिंक भाई यूनाइटेड का स्टार्ट इज सुपर बैड. और कल टॉटनहम ने जब 3 गोल से ठोक दिया, तब भाई टैक्टिक्स की बात करना, मतलब टैक्टिक्स सही कैसे भाई. टेन हैग बेसिकली सेड आफ्टर यस्टरडेज डिफीट अगेंस्ट टॉटनहम कि टैक्टिक्स वर नॉट रॉन्ग. ब्लेम फिर से प्लेयर्स के ऊपर है टेन हैग की तरफ से. इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सारा ब्लेम गेम को तुम बहुत आसानी से डिबंक कर सकते हो, क्योंकि यूनाइटेड ने बहुत फनी चीजें करी थी, स्पेशली आउट ऑफ पोजीशन. तो अब तुम्हें याद होगा तो यूनाइटेड वाज सेटअप इन अ 4-4-2. तो भाई यूनाइटेड 4-4-2 में सेटअप किया था जिसमें जर्गजी और ब्रूनो प्रेस कर रहे थे. अब इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, लाइक दिस इज वेयर इट डजंट मेक सेंस. तुम्हारी पूरी टीम मैन टू मैन है, जर्गजी और ब्रूनो आर सपोज टू प्रेस द मैनचेस्टर यूनाइटेड, पर उनके और टॉटनहम के सेंटर बैक्स के बीच के जो डिस्टेंस है वो बहुत लार्ज है. अब पता है, इससे खुद लॉजिक लगाओ, सिंपल सी बात है, सिंपल मैथ. व्हाट हैपेंस जब उनके सेंटर बैक के पास बहुत ज्यादा टाइम है, ऑब्वियसली दे विल बेट यूनाइटेड. वो ट्राई करेंगे, वो कैरी करेंगे, दे विल ट्राई टू एंटाइस यूनाइटेड के प्लेयर्स गलत जंप्स बनाने के लिए. दूसरी चीज, जो यूनाइटेड के फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेशर के पीछे खेल रहे हैं, बेसिकली टॉटनहम के प्लेयर्स जो मिडफील्डर्स खेल रहे हैं बिटवीन द लाइंस, उनके पास भी ज्यादा टाइम है टू रीऑर्गेनाइज एंड फाइंड स्पेसेस, पॉकेट्स ढूंढना जहां पे वो बॉल रिसीव कर सकते हैं. और पूरे गेम, इनफैक्ट लाइक गेम के स्टार्ट से ले तक एंड तक, यू सॉ दिस हैपन. और भाई टेन हाग चेंज नथिंग, प्रेसिंग स्कीम वही रही. और फिर इवेंचुअली यू सॉ द गोल जो वैन डेवन भाग के ले जाता है और गोल मारता है. बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत ही बेसिक सी मिस्टेक. आई थिंक फंडामेंटल्स पे कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया है टेन हैग ने. एंड इट्स लाइक आइडिया कि भाई हम बहुत एलैबोरेट प्लान्स बना सकते हैं जिनको ये प्लेयर्स पुल ऑफ कर सकते हैं. एक और इंटरेस्टिंग चीज थी, यूनाइटेड के प्लेयर्स में ये भी नहीं दिखता कि देयर इज अ लेवल ऑफ कोहेरेंस इन टर्म्स ऑफ टैक्टिकल इंस्ट्रक्शन. एक बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट है जहां पे 5-6 सेकंड तक ओनाना के पास बॉल थी एंड यूनाइटेड बहुत वियर्ड वे में ऑर्गेनाइज करती है. अब देखना जो बैक लाइन है, दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज थोड़ा स्लो, बट दे ट्राई टू कम टुवर्ड्स द बॉल की बिल्डअप करेंगे. लेकिन व्हाट हैपेंस अहेड ऑफ देम इज इंटरेस्टिंग, कि राशवर्ड, ब्रूनो, गार्नाचो, जर्गजी एंड माइनू, दे ऑल मेक अ रन, लाइक वो ज्यादा डीप स्ट्रेच करने की कोशिश करता है टॉटनहम को. तो बेसिकली एक 4 प्लेयर्स तुम्हारे पीछे बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर कमिंग क्लोजर टू द बॉल, और बाकी 4 प्लेयर अंधे होके रन बना रहे हैं. देयर इज भाई इतना बड़ा गैप था, और ये बॉल लूज करते हैं लिसांड्रो, क्योंकि द पास इज सो बिग, इट्स सच अ डिफिकल्ट पास टू मेक टू राशफोर्ड वीक फुट से डायरेक्ट, समझ लो, लाइक इट्स अ डिफिकल्ट बिल्डअप, इट्स अ बैड सिचुएशन. और दे हैड अ गुड 5-6 सेकंड्स यूनाइटेड के पास इस मोमेंट पे. तो वो बहुत वियर्ड है. आई थिंक यूनाइटेड, भाई यूनाइटेड प्लेयर्स में भी आर दे आर नॉट ऑन द, क्या मैं भी ब्लेम करना स्टार्ट कर दूं यूनाइटेड के प्लेयर्स को, आई डोंट नो भाई. इट्स इंटरेस्टिंग. और टेन हाग स्टिल कीप्स ऑन ब्लेमिंग यूनाइटेड के प्लेयर्स भाई.
हाफ ऑफ द प्लेयर्स कोई और गेम प्लान फॉलो कर रहे हैं, हाफ ऑफ द प्लेयर्स कोई और गेम प्लान फॉलो कर रहे हैं। मैंने लिवरपूल गेम के बाद भी वीडियो बनाई थी एंड आई टॉक्ड अबाउट कि टेन हाग को सैक करना इंपॉर्टेंट है, वो संकन कॉस्ट फैलेसी में फंसना जरूरी नहीं है। बट लेट्स सी भाई, आई थिंक द टाइम इज अप। सारे साइंस ये कह रहे हैं कि भाई टेन हाग हैज टू गो। एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो फुटबॉल मेटा के बारे में बताती है। नाउ फुटबॉल मेटा पता है क्या बोल रहा है? फुटबॉल मेटा इज बेसिकली कि बहुत अच्छे इंटेंस रनर्स, बेसिकली सुपर गुड रनर्स आर नीडेड इन द मिडफील्ड। अब मैं देखता हूँ यूनाइटेड की मिडफील्ड का स्पेशली जो टास्क रहा, वो जैसी भी अजीब सी डिसजॉइंटेड सी प्रेस थी यूनाइटेड की, अब उसमें इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट कि प्लेयर्स लाइक उगारते, माइनू, एरिक्सन, कासेमीरो। अब भाई पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, कासेमीरो एंड एरिक्सन पाउंड फॉर पाउंड स्टिल आर द बेस्ट यूनाइटेड मिडफील्डर्स। उनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनके पास सबसे ज्यादा क्वालिटेटिव एबिलिटी है। तो भाई दे आर स्टिल द बेस्ट। वो चाहे ओल्ड है, दे डोंट हैव लेग्स एनीमोर, बट स्टिल क्वालिटेटिवली दे आर प्रोबब्ली द बेस्ट मिडफील्डर्स यूनाइटेड हैव। और तब तुम सेंस बनाने की कोशिश करते हो कि पूरा फुटबॉल मेटा चाहता है कि यू हैव सम गुड रनर्स इन द मिडफील्ड एंड यूनाइटेड डोंट हैव इट। इवन उगारते, अब पता है द जॉब इज सुपर डिफिकल्ट फॉर उगारते। ये मिडफील्ड सेटअप यूनाइटेड का जो कर रहे थे भाई, ये मीम परफेक्टली डिस्क्राइब्स एग्जैक्टली व्हाट टेन हैग ट्राइज टू प्ले। बहुत मुश्किल है, बट अगेन दिस काइंड ऑफ प्लेयर, ये प्रोफाइलिंग, ये डिस्टेंसेस, दे डोंट सूट एनी ऑफ देम। ये प्लेयर्स आर नॉट बिल्ट टू प्ले दिस काइंड ऑफ फुटबॉल। एंड आई थिंक भाई टेन हाग ने ए से ले तक जेड तक एक एक चीज गलत करी है, और आई हैव टू टेक अ एल भाई। मैंने बैंक किया था टेन हाग पे, स्पेशली व्हेन दे बीट यूनाइटेड, व्हेन दे बीट, स्पेशली व्हेन दे बीट बार्सिलोना यूरोपा लीग में। आई वाज कन्विंस्ड, आई सॉ साइंस, आई सॉ थिंग्स भाई, दे वर मूविंग, दे कुड प्ले गुड फुटबॉल, दे कुड, तुम्हारी फीट, तुम खड़े हो सकते थे बेसिकली उनको देखते हुए। पर अब यू डोंट सी एनी ऑफ, यू डोंट सी एनी ऑफ दैट। आई थिंक इट्स अ केस ऑफ थोड़ा कल्चर पे डिपेंड करना ज्यादा। मे बी यूनाइटेड वांट्स टू, मे बी टेन हैग वांट्स टू गिव इन टू द यूनाइटेड कल्चर कि हम कुछ अलग फास्ट पेस्ड थोड़ा ट्रांजिशनल गेम खेलेंगे। बट इस गेम प्लान में मुझे कुछ भी लाइक आई डोंट सी एनी कोहेरेंस। मोर सो पता है, मैं सब सीधी बात बोल रहा हूँ, आई डोंट सी कि ये प्लेयर्स बाय इन करते हैं। अभी तक मैंने एक भी वो नहीं देखा वैसे, देयर हैज नॉट बिन कि कोई प्लेयर आके बोल रहा है कि भाई कुछ गड़बड़ है यूनाइटेड में। पर आई थिंक दैट इज द केस भाई, कहीं ना कहीं दिल के अंदर एक वो राशफोर्ड में भी, ब्रूनो में भी, जर्गजी, इन सब प्लेयर्स के दिल में जरूर डाउट होगा, बिकॉज नन ऑफ इट लुक्स गुड। यूनाइटेड हैव स्पेंट मोर देन 600 मिलियन, 616 मिलियन स्पेंड करें अंडर टेन हैग। दिस इज नॉट द टीम ऑफ ओल्ड। कोई ये नहीं बोल सकता कि ये प्लेयर्स बेकार हैं। अगर ये प्लेयर्स बेकार है भाई, तुम क्यों लाए? ओनाना, एंटनी, डिलिक्ट, ये सब प्लेयर्स वही हैं जो टेन हैग के साथ खेल चुके हैं। And they have a lot of good quality players on top of that. भाई United, I'm telling you fans, I'm telling you United fans, United, this is a quality team. This is not a team जो bottom of the table, mid table होनी चाहिए. This is not that. ये players इतने खराब नहीं हैं. They are sort of made to look this way. अब ये बहुत negative video हो गई है, but भाई I have to say it. I think the time is up. Clock is ticking. Ten Hag, you need to go.